हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है भाई दूज के एक दिन पहले का, यानी कि 2 तारीख के रात का। मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि इधर फेस्टिवल्स में मुझे टाइम ही नहीं मिला एडिटिंग वगैरह करने का, क्योंकि छठ में मैं चली गई थी मायके और वहाँ मम्मी छठ करती है तो नहीं हो पाया, इसीलिए मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ ये वीडियो। तो ये रात के लगभग 8 सवा 8 का समय है, क्योंकि इस दिन में स्कूल था मेरा तो मैं चली गई थी। उसके बाद जब मैं शाम में आई तब फिर मैंने सारा काम वगैरह किया। उसके बाद फिर मैं रात में आकर फिर भी ये बना रही थी। तो ये मैं और प्रीति हम दोनों ने मिलकर बनाया था। उसके बाद फिर ये भाई दूज वाले दिन का है, यानी कि 3 तारीख का वीडियो। तो यहाँ बन रहे हैं आलू दम, मतलब जो खाना बनता है वही बन रहा था। तो मैंने बनाया था आलू दम और पनीर की सब्ज़ी और पुलाव तड़का और खीर। बस मैंने पूड़ी नहीं बनाया था क्योंकि पूजा करते करते ना वो ऑलमोस्ट लंच का समय हो जाता है। तो मैंने एक ही बार पुलाव ही बना दिया था कि मतलब एक ही बार हम लोग लंच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू को बॉईल करके पहले अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद मसाला में मैंने बेसिक मसाले हैं वही सारे, और बस एक्स्ट्रा में मैंने इसमें दही ऐड किया था। और बाकी प्याज लहसुन हल्दी मिर्च धनिया नमक, वही सारे मसाले हैं। उसके बाद जब मसाले के साथ आलू भुन गया उसके बाद यहाँ मैंने पानी डालकर, और ये देखिए ऑलमोस्ट ये रेडी है। बस अब मैं इसे उतार दूँगी और हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं पनीर की तरफ। तो यहाँ पनीर को मैंने निकाल लिया है पैकेट से और उसे ट्रायंगल शेप में काटा था। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे काट रही थी और फर्स्ट टाइम मैं सिंगल हैंडेड पनीर बना भी रही थी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ना इससे पहले मतलब ज़्यादातर तो हस्बैंड ही पूरा बनाते हैं पूरी पनीर की सब्ज़ी, या फिर मैं थोड़ा बहुत हेल्प करती हूँ। बाकी अकेले मतलब मैं थोड़ा बहुत ही हेल्प करती हूँ, बाकी वो अकेले बना लेते हैं। तो लेकिन आज मुझे ही बनाना था क्योंकि वो थोड़ा सा सामान वामान लाने चले गए थे इस टाइम तक। तो यहाँ पर मैंने तेल में हल्दी मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर उसे थोड़ा सा पका लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो पनीर मैंने कट करके रखा था उसे मैं यहाँ फ्राई कर लूँगी। मुझे ना ऐसे फ्राई करके बनाना अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ना मतलब पनीर फीका फीका नहीं लगता ग्रेवी में जाने के बाद, और मुझे पनीर ना पसंद नहीं है। तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसका टेस्ट चेंज कर दें कैसे भी करके कि मैं खा पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता। मतलब 1 या 2 पीस से ज़्यादा मैं नहीं खा पाती, मुझे नहीं अच्छा लगता पनीर। तो खैर यहाँ फिर मैंने प्याज लहसुन और अदरक मैंने थोड़ा सा तेल में भूंज कर और उसे पीस लिया था। उसके बाद उसमें सारे सूखे मसाले मैं यहाँ डाल रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पर खाते हैं क्योंकि छठ में यहाँ छठ नहीं होता ना, तो इसीलिए हम लोग वो लहसुन प्याज खाते हैं भाई दूज के दिन तक, मतलब खाते ही हैं हम लोग। तो इसीलिए मैं यहाँ पर प्याज यूज़ कर रही हूँ। जो नहीं खाते हैं, जिनके यहाँ छठ होता है, या बहुत से लोग मानते हैं कि कार्तिक में नहीं खाना है तो वो नहीं खाते, लेकिन हमारे यहाँ खाया जाता है। तो जी यहाँ पर वही सारे मसाले मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इसे भून लूँगी अच्छे से, और मसाले वही बेसिक वाले ही हैं। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा में सिर्फ थोड़ा सा टोमेटो सॉस और जो फ्रेश मलाई होती है दूध की वो मैंने ऐड किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था ना कि इस तरह से दोनों सब्ज़ी का ना टेस्ट एकदम बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। आलू में दही की वजह से थोड़ा सा दही की खटास आ गई थी, और पनीर में सॉस की वजह से थोड़ा सा मिठास आ गया था। मतलब एकदम हल्का सा आपको लगेगा कि क्योंकि पनीर तो ऑलरेडी मीठा ही होता है दूध की वजह से, तो मैंने थोड़ा सा तीखा ही बनाया था, लेकिन दोनों का टेस्ट एकदम बिल्कुल डिफरेंट निकल कर आया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ देखिए मसाला जब हो गया अच्छे से, फिर पानी डाल दिया था मैंने थोड़ा सा किचन किंग डालकर। उसके बाद यहाँ पर पनीर डालकर बस ये तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा 5 मिनट इसे ढककर पका लेंगे ताकि सारे मसाले अपने में एब्सॉर्ब हो जाए, और बस अब ये हो गया रेडी। उसके बाद फिर मैं घर के काम वाम करके फिर नहाया वहाया, और हम लोगों के यहाँ होती है चित्रगुप्त पूजा, तो इस वजह से भी ना हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो जाता है भाई दूज में। लेकिन इस समय तक क्या होता है ना कि हम लोग वैसे मैं चित्रगुप्त पूजा करती हूँ,
उसमें जो पेपर में लिखा जाता है, भगवान को लिख कर चढ़ाया जाता है, वो भी करती हूँ। लेकिन यहाँ क्या हुआ था ना कि ये जो आपको येलो साड़ी में दिख रही है ना, तो वो आ गई थी पूजा करने के लिए, तो वो वेट कर रही थी। तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे कि कोई वेट करता रहे और हम लोग कुछ और करते रहें। तो फिर मैंने चित्रगुप्त पूजा को छोड़कर मैं फिर नीचे आ गई थी भाई दूज के लिए। फिर मैंने बोला कि जब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तब फिर मैं जाकर फिर वहाँ पे पूजा कर लूँगी। तो बाकी से उस घर के बाकी सारे लोग थे, उन लोगों ने कर लिया था पूजा। तो मैं फिर बस जाकर बस ऐसे ही टीका वगैरह लगाकर मैंने अगरबत्ती वगैरह जला दिया, और जो लिखना होता है पेपर में वो मैंने लिखा था। तो यहाँ पर देखिए गोधन सबके यहाँ का अलग अलग रिचुअल्स होता है, इसीलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। तो जो थोड़ा बहुत मैं सूट कर पाई वही सब, क्योंकि सबको ही पूजा करना है तो किसे ही बोलूँ कि फ़ोन पकड़ो वाला होता है ना। तो जितना मैं कर पाई वो मैंने किया। यहाँ पर हमारे यहाँ गोधन कूटा जाता है जैसे, तो बस वही हम लोग वही कूट रहे थे यहाँ पर। और तो यहाँ पर ना सारे लोग एंजॉय भी कर रहे थे और सब लोग जमा हो गए थे एकदम, मतलब बाहर से सिर्फ एक ही आंटी आई थी, लेकिन बाकी जो है घर के ही लोग हैं, हम लोग घर घर के ही। तो सब ने मिलकर यहाँ पर गोधन कूटा, और बाकी जो होता है वो सब आप देखिए और एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर बस हमारा लास्ट चल रहा है गोधन का पूजा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर। तो देख लीजिए यहाँ मैं चित्रगुप्त भगवान की पूजा कर रही हूँ, और बाकी जो घर के लोग थे उन लोगों ने कर लिए थे, क्योंकि जैसे ये बोलते हैं ना कि चित्रगुप्त भगवान की पूजा मतलब ज़्यादातर जेंट्स लोग जो होते हैं, घर के लड़के, उन लोग करते हैं। लेकिन मैंने शुरू से किया है, जब मैं छोटी थी ना तब से ही मैं करती हूँ पूजा, और जो पेपर में लिखना होता है वो भी लिखती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने शादी के बाद भी मैंने किया, क्योंकि जैसे कि बहुत जगह होता है कि नहीं लड़कियों को नहीं लिखना होता है, सिर्फ घर के जो लड़के हैं वो करेंगे, तो वैसा नहीं है, मैं करती हूँ। मैं अपनी बेटी से भी करवाती हूँ, और यहाँ पर अभी जो भगनी है और भी जो भाभी के बच्चे हैं उन लोग भी करते हैं अब। तो धीरे धीरे जगह माहौल सब चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए पेपर, जो नया पेपर होता है वो मैंने उठा लिया था, पेपर और पेन, और उसमें सबसे पहले स्वास्तिक बनाते हैं और उसमें फिर लिखना होता है। तो हर बार बस जो गूगल बाबा होते हैं उन्हीं का सहारा होता है, याद तो रहता नहीं है क्या लिखना है। तो 5 भगवान का नाम, उसके बाद थोड़े से 3-4 लाइन होते हैं जो संस्कृत में होते हैं वो लिखना होता है, फिर नाम, फिर आपकी आमदनी कितनी है, खर्च कितना करते हो, आपके पास बचता कितना है, अपने घर का एड्रेस, डेट, कुछ इस तरह से रहता है। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया था भगवान जी का नाम साथ, और जो मैंने बोला ना संस्कृत में लिखना होता है वो लिखा था मैंने। और ये लिखकर फिर यहाँ पर भगवान के पास चढ़ा देंगे, और हमारी चित्रगुप्त भगवान की पूजा ख़त्म हो जाएगी। तो ये वीडियो हो रहा था काफ़ी लंबा, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में कर दिया है। तो मतलब यहाँ आज जो आप देख रहे हैं इसके बाद फिर आगे भी है इसी का, वो फिर मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो पूजा के बाद यहाँ बच्चे आ गए थे एक दूसरे को टीका करने, मिठाई खिलाने। तो बारी थी सूरज की पहले, तो संदीप इस टाइम पर खाना खा रहे थे शायद, तो वो फिर बाद में आए थे, उनका बाद में टीका हुआ था। तो यहाँ पर पहले साक्षी मतलब ख्याति और सूरज की बारी, तो इन लोग एक दूसरे को टीका कर रहे थे, और एक दूसरे को बस इन लोगों का ना टीज़ चलता रहता है ऐसे ही, मतलब छोटे ही है ना दोनों, तो मतलब क्योंकि जैसे कि यहाँ पे घर में ना सूरज अपने वो दीदी का सबसे छोटा है, और ख्याति यहाँ जो घर में छोटी है जहाँ पे जो रहते हैं, बाकी और भी है छोटा,
लेकिन यहाँ पर जैसे इन लोग दोनों साथ में यहाँ रहते हैं ना, तो इन लोगों का थोड़ा सा चलता रहता है उस तरह से, मस्ती मजाक वाला वैसा वाला है। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लाइक कीजिएगा। कुछ भी चीज़, कुछ भी पसंद आया हो वीडियो में तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और इसके बाद फिर हम लोगों ने किया था लंच, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे मैंने। बस देख लीजिए दोनों के चेहरे कैसे दिख रहे हैं, देख लीजिए। एक भी फ़ोटो इन दोनों का सही नहीं आया था। और लंच में जो वही सब मैंने बनाया था वही सब था, हमने खाया। और फिर दीदी इसके बाद आई थी, लेट थोड़ा आई थी दीदी। तो आ जाइए आप लोग भी लंच पर। पुलाव, तड़का, पनीर की सब्ज़ी, खीर और आलू दम। मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।